हेलो दोस्तों, मैं हूं वरुण शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप सब न्यूज़ में देख ही रहे होंगे, तालिबान ने लगभग पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तालिबान कैसे बना, तालिबान की स्थापना किसने की और आज अफगानिस्तान में क्या स्थिति है, इसमें ओसामा बिन लादेन कहाँ आया और इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो आज हम तालिबान से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1990 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और सोवियत संघ ने अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुला ली। उसी समय उत्तरी पाकिस्तान का इलाका जो अफगानिस्तान से सटा हुआ है, वहां पर तालिबान का उदय हुआ। अगर तालिबान शब्द के मीनिंग की बात करें तो यह अफगानिस्तान की जो भाषा है पश्तो, उसमें छात्रों को तालिबान कहा जाता है। यह उस समय का एक मूवमेंट था जो कि 90 के दशक में मुल्ला मोहम्मद उमर द्वारा अपने 50 छात्रों के साथ शुरू किया गया था। यह सबसे पहले मदरसों में शुरू हुआ, धार्मिक आयोजनों और सेमिनार में इसकी शुरुआत हुई। इसके लिए सबसे पहले फंडिंग सऊदी अरब ने की थी। यह वही समय था जब सोवियत संघ का विघटन हुआ। उस समय सोवियत संघ के सैनिक अफगानिस्तान से वापस अपने देश जा रहे थे और उसी समय तालिबान का उभार हुआ और उसने लोगों से वादा किया कि वह सत्ता में आएगा तो इस्लामिक कट्टर कानून लागू करेगा, शरिया कानून लागू करेगा, करप्शन कम करेगा, जो उस समय वहाँ चरम पर था। वहाँ की ज़्यादातर जनसंख्या मुसलमान ही है, इसलिए यह अधिक लोकप्रिय हो गया। तालिबान ने 1995 में ईरान की सीमा से लगा जो एक प्रांत था उस पर कब्जा कर लिया और ठीक एक साल बाद उसने काबुल पर कब्जा कर लिया और 2-3 सालों में यानी 1998 आते आते उसने लगभग अफगानिस्तान के 90% इलाकों पर कब्जा कर लिया और उस समय के राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी को तालिबान ने सत्ता से हटा दिया। 71 साल की उम्र में घर में बम विस्फोट होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तालिबान ने जब अफगानिस्तान पर राज किया तब वह काफ़ी लोकप्रिय भी हुआ। उस समय वहाँ करप्शन बहुत अधिक बढ़ गया था जिस पर तालिबान ने रोक लगाई थी। लेकिन सवाल ये आता है कि फिर एकदम से तालिबान से लोगों का मोह भंग क्यों हुआ, इसके खिलाफ आवाज़ क्यों उठने लगी। दरअसल तालिबान ने दूसरी तरफ अपने इस्लामिक शरिया कानूनों को लागू कर दिया था, जिसके बाद वहाँ अधिक कड़े कानून लागू कर दिए गए, जैसे चोरी करने पर हाथ पैर काट देना, सामूहिक फांसी। उसके बाद महिलाओं पर भी प्रतिबंध लगने शुरू हुए, जैसे कि महिलाएं बुर्का पहनेंगी, वे अकेले बिना पुरुष के घर के बाहर नहीं जा सकती और 10 साल से ज़्यादा की उम्र की लड़कियों के स्कूल जाने पर और पढ़ाई करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। पुरुष क्लीन शेव नहीं रख सकते, वो दाढ़ी रखेंगे। संगीत, टीवी, फुटबॉल, चेस, पेंटिंग आदि पर बैन लगा दिया गया। फॉरेनर्स को बैन कर दिया गया। नेट पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इसी वजह से तालिबान की आलोचना हुई और इसकी लोकप्रियता खत्म हुई। तालिबान को 3 देशों ने मान्यता दी थी, सऊदी अरब, पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात। पाकिस्तान पर बार बार आरोप लगते हैं कि तालिबान को बनाने में उसकी भूमिका अधिक रही है। कई लोग तालिबान का संस्थापक भी पाकिस्तान को ही मानते हैं। तालिबान के शुरुआती सदस्य भी पाकिस्तानी मदरसों से ही निकले थे। यह फंडिंग भी करता है। अब बात करते हैं कि तालिबान का शासन खत्म कैसे हुआ। 11 सितंबर 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला होता है। इसका आरोप ओसामा बिन लादेन पर लगता है और अमेरिका और दुनिया भर ने माना कि यह अफगानिस्तान में छिपा है और तालिबान का इसे संरक्षण प्राप्त है। इसके बाद सितंबर में ही अमेरिका लादेन को खोजने के लिए हमला कर देता है। 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका के नेतृत्व में सैन्य गठबंधन अफगानिस्तान पर हमला कर देता है। दिसंबर के पहले सप्ताह तक तालिबान का शासन समाप्त हो जाता है, पर लादेन और उस समय तालिबान का प्रमुख मुल्ला मोहम्मद वहां से बच निकलते हैं। सितंबर 2012 में तालिबान ने काबुल में कई हमले किए, नाटो के कैंप पर भी हमला किया। 2013 में तालिबान ने कतर में अपना दफ्तर खोलने का भी ऐलान किया। 2015 में तालिबान ने माना कि उन्होंने मुल्ला उमर की मौत को 2 साल तक छुपाया। उसके बाद मुल्ला मसूर को तालिबान ने अपना नेता माना। मुल्ला मसूर की हत्या अमेरिका के ड्रोन हमले में 2016 में हो गई थी। इसके बाद से तालिबान प्रमुख मौलवी हिबातुल्लाह अखुंदजादा है।
अब बात करते हैं अमेरिका के वापस जाने की कहानी। 2018 में कतर की राजधानी दोहा में अमेरिकी और तालिबान एक साथ आमने सामने बैठते हैं और बातचीत करते हैं। इस दोहा समझौते में अमेरिका मानता है कि वह आने वाले समय में अपनी सेना वापस बुला लेगा और तालिबान कहता है कि वह अमेरिकी सेना पर हमला बंद कर देगा। फिर अमेरिकी निश्चय करता है कि वह सितंबर 2021 तक अपने सभी सैनिकों को अफ़गानिस्तान से वापस बुला लेगा। इसके बाद जैसे ही वह अपने सैनिकों को वापस लेना शुरू करता है, वहीं तालिबान अफ़गानिस्तान पर कब्जा करना शुरू कर देता है, जबकि दोहा समझौते में तालिबान ने शांति समझौते को भी माना था। और अब जैसा कि आप न्यूज़ में देख ही रहे होंगे, तालिबान ने राजधानी समेत लगभग पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। राष्ट्रपति अशरफ गनी और उपराष्ट्रपति अमीरुल्लाह सालेह ने देश छोड़ दिया है। तालिबान ने राष्ट्रपति भवन पर भी कब्जा कर लिया है। अब हर देश अपने देश के नागरिकों को वहां से निकालने में लगा है। भारतीय वायुसेना भी अपने लोगों को वहां से एयरलिफ्ट करने में लगी है। लोगों में वहां डर का माहौल बना हुआ है। लाखों लोग मुल्क छोड़ना चाहते हैं। राजधानी काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी है। लोग किसी तरह निकलना चाहते हैं। स्थिति का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोग प्लेन पर लटक कर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी प्लेन पर 134 यात्रियों को ले जाने की क्षमता थी, लेकिन वास्तव में उसके अंदर 800 लोग बैठे हुए थे। दोस्तों, भारत के लिए एक तिहरी मुसीबत का सामना करने जैसा है। भारत ने $3 बिलियन का अफगानिस्तान में निवेश किया है, जिस पर भी खतरा मंडरा रहा है और जल्दी ही कई देश तालिबान को मान्यता दे देंगे। चीन और पाकिस्तान की कोशिश होगी कि वे भारत को अफगानिस्तान से अलग थलग रखे और वहां से बड़ी संख्या में आने वाले शरणार्थी भी एक बड़ी चुनौती होगी। दोस्तों, आज हमने तालिबान की हिस्ट्री और अब के अफगानिस्तान संकट के बारे में बात की। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।